नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां इंदिरानगर स्थित विवादित शेखर हॉस्पिटल मालिक और केजीएमयू लखनऊ के विवादित प्रोफेसर डॉक्टर आमोद कुमार सचान प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ आरोपों का जनहित में स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। अब ये सवाल उठते हैं कि आखिर शेखर हॉस्पिटल पर ये जांच क्यों, वहां के डॉक्टर्स पर ये जांच क्यों। आपको बता दें, शेखर हॉस्पिटल में लगातार मरीजों के साथ भी धोखाधड़ी की जा रही है, मरीजों के साथ भी धांधली की जा रही है, जहां पैसे ऐंठने के चक्कर में मरीज की मृत्यु होने के बाद भी इलाज जारी रहता है और परिजनों से लगातार पैसे ऐंठे जाते हैं। इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और एक बार फिर ये जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है और इस बार ईडी का शिकंजा कस चुका है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी ने रिपोर्ट शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, केजीएमयू प्रशासन के अलावा सीबीआई को भेज डॉक्टर सचान पर कार्रवाई की संस्तुति की है। ईडी ने जांच में पुख्ता सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि डॉक्टर सचान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के उल्लंघन के दोषी हैं। यानी डॉक्टर सचान की आय से अधिक संपत्ति भी है, करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं, काली कमाई उनके पास ज्यादा देखने को मिल रही है। नकली दवाइयों का धंधा इस हॉस्पिटल में लगातार चल रहा है। डॉक्टर सचान आईपीसी 1860 की धारा 168 के भी उल्लंघन के दोषी हैं। केजीएमयू में सरकारी डॉक्टर के रूप में रोजगार अवधि के दौरान वे गैर कानूनी ढंग से व्यवसाय में शामिल होने के दोषी मिले। साथ ही केजीएमयू अधिनियम 2002 की धारा 37 में स्पष्ट रूप से निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का प्रावधान है। ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं। डॉक्टर सचान निजी चिकित्सा प्रैक्टिस में लिप्त हैं और पत्नी डॉक्टर ऋचा मिश्रा चला रही शेखर अस्पताल, जो विवादों में अब शेखर अस्पताल आ चुका है। आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहने के बावजूद भी डॉक्टर सचान की मिलीभगत से अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट इसके लिए आदेश दे चुका है कार्रवाई करने के। इनकम टैक्स ने 2013 में शेखर अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर्स हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट पर छापा मारकर करोड़ों रुपए जब्त किए थे। इसके बाद भी यहां धांधली नहीं रुकी। साथ ही यहां मरीजों के साथ बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। पैसे ऐंठने के चक्कर में मरीजों को परेशान किया जाता है। मरीजों की मृत्यु होने के बाद भी यहां इलाज जारी रहता है। तो बड़ा खेल इस शेखर हॉस्पिटल में खेला जा रहा है, जिस पर अब ईडी का शिकंजा कस चुका है। जांच के लिए ईडी तैयार है। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। ज्ञानेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि शेखर हॉस्पिटल अब लगातार सवालों के कटघरे में तो है ही, और जिस प्रकार से मरीजों के साथ भी यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही थी। हालांकि अब देखिए, क्योंकि 2013 में भी इस पर जांच हो चुकी है, करोड़ों रुपए जब्त किए जा चुके हैं, उसके बाद भी ये पूरा काम नहीं रुका और मृत्यु होने के बाद भी मरीजों का इलाज जारी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ज्ञानेश जी। रिश्का जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको बता दूं, देखिए, ये जो हॉस्पिटल है ये राजधानी लखनऊ में स्थित है और ये आए दिन विवादों में रहता है। मैं बता दूं, चाहे ये जहाँ पे बना हुआ है उस जमीन को ले लीजिए, वो भी कहीं न कहीं विवादित निकलेगी। और बगल में मंदिर है। लगातार उस व्यक्ति ने शिकायत भी की थी शासन प्रशासन को कि मेरी जमीन दिलाई जाए, लेकिन चूंकि डॉक्टर सचान जैसे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अच्छी नौकरी में हैं, साथ में ये हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं और उनके कई मेडिकल कॉलेज भी, हिंद हॉस्पिटल भी कहीं न कहीं वो भी देख रहे हैं। तो ये आए दिन इनकी शिकायतें लगातार शासन प्रशासन को पहुंचती है। लेकिन क्या है, पैसे की दुर्गति में और पैसे में इतनी ताकत इसका जी है कि सारे कानून और नियम धरे के धरे रह गए हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सोचिए, आज अगर कोई आम व्यक्ति होता तो अब तो कुछ सलाखों के पीछे होता है। बता दूं, यहाँ से आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि जो गांव से दूर दूर से आते हैं लोग, पेशेंट, और वो इलाज के लिए उनको एडमिट कराते हैं। उनकी मौत होने के बावजूद भी ये उसको मरे हुए इलाज करते रहते हैं। और जब तीमारदारों को पता चलता है तब वो कहते हैं सॉरी, क्षमा करिए, ये मौत हो गई है, और लाखों रुपए वसूलते हैं। आपको बता दूं कि ये इससे पहले ब्लड बैंक एक अधिकारियों ने इसको सील किया और कहीं न कहीं वो अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं। मुझे बता दूं, रमाशंकर ड्रग इंस्पेक्टर थे जब इनका ब्लड बैंक सील हुआ था, और
और क्या किया, शुरू की मिलीभगत से बाहर से ताला लगा और अंदर सारी जांचें हो रही हैं। तो ये बड़ा खेल चलता है, जो अधिकारी होते हैं वो कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं। आप सोचिए इस बार भी ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन इनके लिए कोई कानून माने नहीं रखता है इसका लिए। ये यहाँ पे ये लंदन घूमेंगे, अमेरिका घूमेंगे, बाहर मौज करते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद ये हॉस्पिटल नहीं अपने प्राइवेट में रहते हैं, डायरेक्टर बने हुए थे। तो ऐसे जो है हॉस्पिटल, अगर इनको डॉक्टर के नाम पे ये हैवान है इसका, और ये इलाज नहीं, इनको सिर्फ पैसा प्यारा है। ये यहाँ पे बता दूं, आए दिन शिकायतें मिलती है, नकली जो है, नकली दवाएं भी यहाँ पे बनती है कहीं ना कहीं। तो लगातार शिकायत मिल रही। बड़ा बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन कब आखिर इन पर कार्रवाई करेगा, ताकि इन हॉस्पिटलों पर शिकंजा कसा जाए। ठीक है ज्ञानेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से सत्य प्रकाश भी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा। जिस तरह से ये पूरा मामला अब निकलता हुआ हम सामने आता देख रहे हैं, अब देखिए सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर इतने समय से जब ये पूरी काला कारोबार जो है वो हॉस्पिटल में चलाया जा रहा था, मरीजों के साथ इतने समय से धांधली हो रही है और लगातार इस हॉस्पिटल को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, तो अभी तक प्रशासन इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? जबकि हम बता रहे हैं कि पहले भी हाईकोर्ट इस पर कार्रवाई के आदेश दे चुका है, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। जी आपको बता दें, ये डॉक्टर सचान के रसूख के आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। आपको बता दें, शेखर अस्पतालों के साथ साथ एक विवादों का अड्डा भी है। यहाँ आए दिन विवाद होता रहता है। यहाँ मरीजों और तमीजदारों से आए दिन अभद्रता होती रहती है, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने और प्रशासन को लगातार मिलती रहती है। लेकिन अभी तक इनके रसूख के आगे कोई भी कार्रवाई डॉक्टर सचान के ऊपर नहीं हो पाई है। ठीक है, अब डॉक्टर सचान के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई है, मिलीभगत तो यहाँ पर हम बता रहे हैं सत्य प्रकाश जी, लेकिन अब ईडी का शिकंजा कस गया है। जांच जो है वो लगातार जारी है इस हॉस्पिटल के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे कि अभी ज्ञानेश जी भी बता रहे थे, जमीन को लेकर हम बात करें या फिर अभी तक कितनी संपत्ति इनकी ईडी द्वारा जब्त कर ली गई है, बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति भी डॉक्टर उसके पास है। जी आय से अधिक संपत्ति है। इसमें 2013 में इनकम टैक्स ने इनके ऊपर छापा मार के करोड़ों रुपए जब्त किए थे। इसमें मेंबर्स चैरिटेबल ट्रस्ट और बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कम 10 करोड़ से ज्यादा रुपए इनकम टैक्स ने जब्त किए हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, जिसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके रसूख के आगे वो भी मामला दब के कहीं ना कहीं रह गया है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, हमारे साथ नीरज महिर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है सर, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से ये पूरा जो मामला है वो चलता आ रहा है। अब 2013 में भी क्योंकि ईडी ने जांच की इस हॉस्पिटल पर, करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सख्त कार्रवाई की हम लगातार बात करते हैं, कठोर कार्रवाई की हम बात करते हैं, वो नहीं हो पाती है। तभी तो हम देख रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली, जबकि कार्रवाई के आदेश हाईकोर्ट ने भी दे दिए थे और काफी लंबा समय, कम से कम 8 से 9 साल का समय जो है बीत चुका है पिछली कार्रवाई को। और मरीजों के साथ जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी पैसों के चक्कर में इलाज करते रहते हैं। देखिए ऋषिका जी, डॉक्टर को चूंकि हमारे समाज में भगवान के दर्जे से नवाजा जाता है, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय हैं कि एक व्यक्ति अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदार का इलाज कराने आया और अस्पताल में भर्ती कराया और वो मर गया। आप उसके मरने के बाद भी उसका उपचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हैवानियत की निशानी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के गंदे कुकर्म करने वाले लोगों के साथ यही होता है। जिस तरह उनके परिवार में उनकी पत्नी ने ही अभी हाल ही में 2 मई को एक प्रार्थना पत्र दिया है थाने में कि उनका जो पति हैं वो नकली दवाई बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वो शेखर हॉस्पिटल उनकी पत्नी के नाम से ही है, डॉक्टर ऋचा मिश्रा के नाम से। तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है और कम से कम डॉक्टर जैसा पेशा जिससे लोग उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा और मरने के बाद भी आप उसका इलाज कर रहे हैं, तो बहुत खराब बात है। और शासन प्रशासन को निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन अब तक नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग और मंत्री डॉक्टर की कहीं ना कहीं मिलीभगत निश्चित रूप से हो सकती है इसमें, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही अब तक। तो 100% ये बिल्कुल निंदनीय है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित चीज है।
और आपने ऐसा मुद्दा उठाया, ये तो बड़ी चौंका देने वाली बात है कि लोगों का, जैसा अभी आदरणीय ज्ञानेश जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि वहाँ जो है ब्लड बैंक सील हो गया, उसके बाद भी वहाँ सारी चीजें चलती रहीं। तो निश्चित रूप से इनके यहाँ जो नकली दवाइयों का काम होता है, तो क्यों कहीं ना कहीं ये गंदे लोग और जिनका दूषित खून हो सकता है उनको भी बेचते हो, इनके ऊपर तमाम इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं पहले। तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ सरकार संज्ञान ले और हाईकोर्ट को भी पुनः इस पे जो है विचार करके एक और कोई इनके खिलाफ आदेश जारी करना चाहिए। और इसके संबंध में हम स्वयं भी आज स्वास्थ्य विभाग जाकर पता भी करेंगे कि किस तरह की ये मामला है, क्योंकि बड़े गंभीर मामले हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला हम निकल कर एक बहुत संगीन विषय ये हो जाता है, क्योंकि अगर मरीज की मृत्यु के बाद भी इलाज किया जा रहा है वो भी पैसे ऐंठने के चक्कर में, और उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़े तो हो ही जाते हैं नीरज जी। लेकिन हमारे साथ अब जिस तरह से लगातार ये पूरा मामला देख रहे हैं, हम कार्रवाई को लेकर हम मामला देख रहे हैं। हालांकि शेखर हॉस्पिटल के ऊपर ईडी का जो जांच का शिकंजा है वो कसा जा चुका है, यानी जांच इस पूरे हॉस्पिटल को लेकर, डॉक्टर सचान को लेकर, केजीएमयू के प्रोफेसर को लेकर जांच जो है वो जारी है। लेकिन उसके बाद भी सोचने वाली बात ये है, सवाल ये उठते हैं कि इतने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए। हमारे साथ समाज सेवी इंदु सुभाष भी जुड़ चुकी हैं। इंदु जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ पर। इंदु जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है मैम, किस तरह से आप इसको देख रही है? पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूँगी। और देखिए, लगातार अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद भी प्रशासन को हाई कोर्ट का आदेश मान्य नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को अब शासन प्रशासन का डर भी खत्म हो चुका है क्या? और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग ने इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? जब ये मामला हम लोगों के सामने आया तो हम लोग को सच में बहुत झटका लगा है, विशेषकर उनके लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ कई बार वो उनके साथ उनका पार्टनर भी सीनियर सिटीजन होता है जब एडमिट होने आते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी उसका इलाज वेंटिलेटर पे चलता रहता है, यानी एडमिट करने समय उसकी सांसें चल रही होती हैं, उसको थोड़ी पेन की शिकायत होती है। विद इन हाफ एन आवर वो कहते हैं कि नहीं, इसको दिक्कत है, इसको आईसीयू में एडमिट कर दीजिए। जैसे ही आईसीयू में अब बंदा दबाव में आके एडमिट करता है, हमारा रिस्क नहीं है, आपका रिस्क अगर आप नहीं करेंगे तो आदमी डर जाता है कि नहीं। और जो व्यक्ति जिंदा है उसकी भी एक आशा होती है कि मेरे साथ जो अटेंडेंट है वो मेरी रक्षा करे, तो वो उस दबाव में आईसीयू के लिए तैयार, तो आईसीयू के तुरंत बाद ही कहते हैं नहीं नहीं अब दिक्कत बढ़ रही है, इनको वेंटिलेटर पे करिए। तो ये जो चीज है, ये जो एक तरीके से टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म, ये बहुत ही खतरनाक है। और आप कह रहे हैं कि प्रशासन हाईकोर्ट का कहना नहीं मान रहा, तो ये तो हम समझ पा रहे हैं कि ये तानाशाही का समय है, जहाँ पर जुडिशरी जहाँ सबसे ऊपर मानी जाती है, उसके आदेशों को, उसकी जो नियम बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो ये जघन्य अपराध कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व है या नैतिक अधिकार है उसका कि उसको एक इलाज मिलना चाहिए जिसमें लालच विहीन इलाज हो। लेकिन यहाँ तो पूरी व्यवस्था ही लालच पे टिकी है कि वेंटिलेटर पर लाखों रुपए बन जाते हैं, इसके बाद जब उनको ऑर्गन चढ़ाए जाते हैं या ऑपरेशन होता है तो उसमें स्पंज रह गया। ये कौन सी आपकी पढ़ाई कि आप स्पंज छोड़ देते हैं किसी के शरीर में? क्या आपने गलत खून, क्योंकि कोई इसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करता। मेडिकल लीगल चीजें इतनी पॉपुलर नहीं है, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना होगा। मेडिकल लीगल फोरम इतनी स्ट्रॉन्ग, आम व्यक्ति उस बात को बहुत आराम से कह सके और वो सस्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इट शुड बी ए मेडिकल लीगल फोरम इन इंडिया, आई थिंक, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो स्टेट वाइज और सिटी वाइज बना होना चाहिए, कि जहाँ लोग डॉक्टर की बात को कह सकें। वरना लोग डॉक्टर, वकील और भगवान को एक ही श्रेणी में रखते हैं। ये एक मानसिकता है, मतलब इंसान की, जो भारतीय लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठी है तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। और जितनी भी चीजें गलत हो रही हैं, इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पत्रकार तो अपना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय द मोमेंट जाकर के अस्पतालों में देखें जिनके खिलाफ हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर अभी भी लोगों की भीड़ लगी होगी। ये खुद बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल ठीक कह रही है इंदु जी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने जिस तरह से कहा कि सामाजिक तौर पर इसका बहिष्कार तो होना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर समाज को जागरूक करने के लिए कुछ अभियान भी चलाए जाते हैं, और समाज के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करना, ये एक बहुत बड़ी पहल भी हो जाती है, जो जैसे आप जैसे लोग करते ही हैं। समाज को जागरूक करने का काम आपके द्वारा किया ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जाती हूँ। हाँ,
या मेरे वॉलंटियर्स उनके साथ अस्पताल जाते हैं कि उनके साथ कोई चीटिंग ना होने पाए। ठीक कहीं है। बहुत सीरियस ऑफेंस होगा तो मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसे इंदु जी, अस्पतालों जब पर तुरंत बड़े तुरंत टेप लगा हॉस्पिटल्स की देना। हम बात करते हैं, अब देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करें तो एक बात दूसरी है। अब क्योंकि आप जैसे श्रीकर हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है, अगर उस हॉस्पिटल में भी इस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की बनती है। बार बार प्रशासन पर सवाल खड़े इसलिए होंगे क्योंकि हाईकोर्ट पहले भी आदेश दे चुका है, कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई अब इतने समय बाद, आप ये समझिए 2013 में जब्तीकरण की कार्रवाई हुई, उसके बाद अब 2024 में ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय बीत चुका है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है ज्ञानेश जी। और इसको लेकर भी अब हम ये देखें, अगर इस पर भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये जांच होने के बाद, एक बार फिर से संपत्ति जब्त होने के बाद, फिर मुझे लगता है कि वही कारोबार शुरू हो जाएगा। अगर दवाइयों के नाम पर काला धंधा चलाया जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन अगर किसी की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया तो बड़े सवाल यहाँ पर शासन की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। देखिए रिश्का जी मैंने कहा कि देखिए ये लोग, ये पैसे वाले हैं और रसूख वाले, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अगर एक आम आदमी क्या प्रार्थना पत्र दे दिया जाए तो 24 घंटे में पुलिस खींच के ले आती है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने भी कार्रवाई के आदेश दिए और उसके बावजूद ये स्थिति सोचिए आप, ये कहीं अमेरिका बैठे हैं, कहीं लंदन बैठे हैं और कहीं अपना मेडिकल कॉलेज में है। पैसा वहां से भी इनके ऊपर जो है काफी घोटाला इन्होंने किया था, उस पर भी आरोप लगे थे। और ये शेखर हॉस्पिटल है और सफेदाबाद में हिंद हॉस्पिटल है, जहां पर आए दिन शिकायतें होती हैं, कोई बच्चा छत से कूद के उसकी मौत हो जाती है, यहाँ पे मरे हुए मरीजों का इलाज होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कानून माने नहीं रखता रिश्ता जी। कानून उनके लिए है जो गरीब आदमी है। ये पैसे वाले हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए, बता दूं कि 20-20 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर है और एक नहीं कई कई खाते हैं, मैं बता दूं। तो इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये मानवता मर चुकी है, कोई मरी जाता है इलाज के लिए तो ये उनमें नकली दवाओं का प्रयोग भी करते हैं। और सोचिए मरीज मर चुका है, अगर मौत होगी तो उसको आप बता दीजिए, तीमारदार उसको घर ले जाए, लेकिन उसको तब तक नहीं बताया जाता और उसमें एंट्री भी नहीं की जाती है। उसमें अंदर जहां मरीज होता है, तीमारदार को जाने नहीं देते हैं, उनको इतना डरा देते हैं कि इसको आईसीयू में रखिए, ये बहुत अब इसकी मौत होने वाली है, बचाया जा सके। और उससे पहले काउंटर में 20 लाख रुपए जमा कराते, तब जाके हाथ लगाते। और मुझे तो डाउट ये भी है कि जो इनके डॉक्टर हैं वो भी डिग्री धारक नहीं है, वो फर्जी रहते हैं। मैं बता दूं ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो लिखते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया में काम करता हूँ और यहाँ पे मैं इस्सगी हूँ, और लेकिन वो जब जांच हो जाए तो डिग्री डॉक्टर भी भागे भागे। इस खबर में बता दूं, एक पेशेंट की मौत होने के बाद में जब उनको पता चला तो डॉक्टर वहां से लापता हो गया, और जब हॉस्पिटल में पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ तो काम ही नहीं करता है, वो तो कब का जा चुका है। तो पूरी तरीके से इनकी योग्यता पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, योग्यता पर भी, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े से, धोखाधड़ी के साथ काम किया जा रहा है, जिस पर जांच होना, कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। नीरज मेहरी जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं इस पूरे मामले पर आपकी लेना चाहूंगी। अब क्योंकि ईडी इस पर जांच कर रही है, लेकिन अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, ठोस कार्रवाई नहीं की गई, अस्पताल को सील नहीं किया गया, या फिर जो लोग वहां पर धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एक बार फिर से ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ज्ञानेश जी ने बताया, बड़े रसूखदार और मिली भगत के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों को लेकर जब बात की जा रही तो भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है। मिली भगत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर विभाग की भी और प्रशासन की भी, तो बड़ी कार्रवाई इस पर होना बेहद जरूरी है। निंदनीय है ये बात कि डॉक्टर वहाँ ऑलरेडी कोई और है, इलाज कोई और कर रहा है, और वो डॉक्टर के मरीज मर जाता है, डॉक्टर के बारे में जब पता किया जाए, पता चला वो तो हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खराब बात है, क्योंकि हमने पहले भी जैसा कहा आपसे कि डॉक्टर को भगवान के दर्जे से नवाजता है हमारा देश। तो ऐसे पेशे में इस तरह की घटनाएं बहुत खराब हैं, और इस ईडी और ने अगर इस पर संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से ईडी ऐसे मामले को गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए, जिससे कम से कम आम आदमी को लूटने का जो व्यापार ये कर रहे हैं, आम आदमी को मारने का काम ये कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, ये बहुत ही जल्द इनका काला कारनामा ये बंद हो और इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए कि अस्पताल जहां खड़ा है क्या ये जमीन इनकी है भी कि नहीं है। जिस तरह से अभी चर्चा में बात आई कि ये जमीन पे भी बहुत सारे, निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई हो।
एलडीए के जो अधिकारी हैं, निश्चित रूप से नगर निगम और एलडीए के जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये जमीन अलाट दिया या किस तरह से दी, उनका भी कहीं न कहीं पर्दाफाश होना चाहिए कि उन लोगों ने इसमें मिलीभगत करके निश्चित रूप से ये शेखर अस्पताल को खड़ा करने में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद इनको सजा भी मिले, जिससे लोगों को एक मैसेज जाए कि ये अस्पताल था और सील किया गया, इनकी गलती ये थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए देखिए अब गलत नैरेटिव सेट होना क्या, पूरा हॉस्पिटल में जिस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है आम जन के साथ और लगातार इसको लेकर लापरवाही हर विभाग की हम देख रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये राजधानी लखनऊ का शेखर हॉस्पिटल जो इंदिरा नगर में स्थित है, जहां पर गंदा खेल, दवाइयों का काला कारोबार, दवाइयों को बाहर सेल करना, नकली दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करना, डॉक्टर जो है वो मरीजों की मृत्यु के बाद भी वहां पर इलाज करते हैं क्योंकि पैसे ऐंठने के लिए। ये सारे काम काफी लंबे समय से शेखर हॉस्पिटल में जारी हैं डॉक्टर सचान पर, लेकिन अब ईडी की जांच का शिकंजा कसा जा चुका है, यानी अब ईडी यहाँ पर जांच कर रही है। लेकिन सिर्फ जांच होने से क्या ये धोखाधड़ी बंद हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले भी जांच हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी काफी समय से ये पूरे काले काम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई होने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।